हेलो दोस्तों, तो हिस्ट्री का एक 10 क्लास का एक नया क्वेश्चन मैं लेकर के आ गया हूं। मेरा षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप YouTube पर इस प्रकार से क्वेश्चन सिर्फ लिख करके और इसका आंसर, सटीक आंसर आप पा सकते हैं। तो यहां पे है मेरा षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में सारे देश में 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया। देखिए सरकार हर जगह से जितने भी कम्युनिस्ट नेताओं थे, जितने भी कम्युनिस्ट मजदूर थे, सभी को पकड़ करके और उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, यहां पे लाया गया। मेरठ में उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई और उन्हें नजरबंद कर दिया गया, है ना जेल में किसी को मिलने आने का अधिकार दिया गया या कभी भी बाहर निकलने, जैसे पैरोल पर आदमी छोड़वा करके और बाहर जाते हैं, ऐसा किसी प्रकार का अधिकार से वंचित करा दिया। ठीक है, तो वंचित करा दिया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमे के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि मेरठ षड्यंत्र केस क्या है। तो फिर से एक बार समझिए कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पूरे भारत से कम्युनिस्ट मजदूरों को पकड़ करके मेरठ लाया गया। वहां एक अलग से स्पेशल जेल बनाया गया और इसमें सारा प्रकार के कैदियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी एक प्रकार के कह दिया जाए नजरबंद कर दिया। ठीक है, और इसी षड्यंत्र को क्या कहा जाता है, मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से पूरे देश के विद्रोहियों को पकड़, यानी कम्युनिस्ट मजदूरों को, कम्युनिस्ट पार्टियों को पकड़ करके और मेरठ लाया गया। देखिए यहाँ पे मुजफ्फर अहमद एक ऐसे व्यक्ति थे, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, कि मुजफ्फर अहमद जिनको काला पानी की सजा दी गई थी, किस षड्यंत्र के लिए, किस षड्यंत्र में फंसे, तो याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र में फंसे थे। ठीक है ना, इस समय जब मेरठ षड्यंत्र केस चल रहा था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनाल्ड, और भारत के गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय लॉर्ड इरविन था। वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। तो ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन के लिए समाप्त। जय हिंद।